और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग है ना देखेंगे त्रिमासिक परीक्षा 11th का त्रिमासिक परीक्षा 2025 में होने वाला ये प्रश्न वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार यह शुरू से लेकर अंत तक देखिए, है ना, जैसा इसमें बता रहा है वैसा ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना। 19 सितंबर को आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ओरिजिनल पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले वायरल पेपर है। यह प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ये इसी प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। बस सेम टू सेम आपको देखने त्रिमासिक परीक्षा 2025 है। एक चीज विषय राजनीतिक है। आपको ये प्रश्न ओरिजिनल 100% गारंटी देते हैं, ये सही, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये वैसा ही जैसा इसमें बता रहे वैसा ही आपको प्रश्न 19 सितंबर को आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, यह देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई हल नहीं है। इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई हल नहीं है। किसने कहा था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, लॉर्ड एक्ट कहा था, लॉर्ड एक्टर ने कहा था। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सोशल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन का जगह रूस ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकत्ववादी एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संप्रभुता का सिद्धांत संपादन किया था तो लास्की। ऑप्शन का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? द कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन का लास्की ने लिखा है। ऑप्शन डी हो जाएगा लास्की ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा समाजवादी एक टोपी के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि यह हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन का बी हो जाएगा लोट, है ना, कौटिल्य। ऑप्शन कौटिल्य हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन होगा ए सही मिल जाएगा, एम एन राय ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया? संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया? 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर आपका जीन, है ना, जीन दोबा। ऑप्शन का ए बी सही जब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर आपको 100 प्रश्न दे देगा, 100 में से 50 बनाए, 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए, उत्तर व्यवहारवादी का जनक किसे माना जाता है? उत्तर व्यवहारवादी का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन का ए हो जाएगा, है ना, स्टर्न को माना जाता है, डेविड को माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखी है? स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखी है? तो JS मिल ने लिखी है। ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो किसने कहा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन का डी हो जाएगा, मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन का डी सही मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति के विधि सम्मता प्रयोग का एकाधिकार है? तो 11 नंबर का हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका स्पेनेंस कहा था। ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति अभी तो, है ना, जगदीप धनखड़ थे, लेकिन वर्तमान में अभी नया राष्ट्रपति बने। तो किताब के अनुसार से आप लोग को, है ना, ऑप्शन ए ही पर टिक लगाना है। इसमें उसका ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो ए ही पर टिक लगाना है, ऑप्शन, है ना, डी, है ना, ए सही मिल जाएगा, जगदीप धनखड़। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में अगर नीतीश कुमार है। ऑप्शन का ए से जो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बिहार विधानसभा में 243 सदस्य है। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में निम्न सदन कौन है? तो संसद में निम्न सदन आपको बताना है तो लोकसभा है ना। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहे जाते हैं? तो राजनीतिक विज्ञान का पिता आपको बताना है। राजनीतिक विज्ञान का पिता रूस को कहे जाते हैं, रूस को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, लेबियाथन के रचयिता कौन है? लेबियाथन के रचयिता कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। लेबियाथन के रचयिता आपका हुम्बल्ट हो जाएगा। आपका 20 से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया था? तो 18 नंबर को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सामान्य इच्छा के प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन आपका रूस ने किया था। ऑप्शन आपका सी से मिल जाएगा, रूस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो भूभाग। ऑप्शन आपका ए सही मिलेगा, भूभाग। 20 नंबर का भूभाग हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपका 29 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा, 29 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय है दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी सही मिलेगा, दिल्ली में है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता है ना, दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन आपका डी से जो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ था? तो पहली बार 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन में भारत में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। पूछेगा या देखिएगा, ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन आपका डी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्र नहीं है? तो राष्ट्र मतलब होता है देश। राष्ट्र मतलब होता है देश। जैसे कौन राष्ट्र नहीं है? देश कौन? तो भूटान एक देश है, श्रीलंका एक देश है, रूस एक देश है, बिहार एक भारत का है ना, भारत का है ना राज्य है। भारत का राज्य अपना बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य का मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा है ना, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है? तो किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका T.H. ग्रीन ने कहा था। T.H. ग्रीन। ऑप्शन आपका सी सही जब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन आपको हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल आपका है ना वर्तमान में आपका है आरिफ मोहम्मद खान है वर्तमान में, लेकिन आपका वर्तमान नहीं पूछा है। पहले था फागू चौहान, तो फागू चौहान पर टिक लगा, लेकिन वर्तमान अगर लगा देगा है ना, वर्तमान आपको लगा देगा, वर्तमान आपको पूछेगा तो ऑप्शन आपका ए पर टिक लगाना है। वर्तमान नहीं पूछेगा तो ऑप्शन आपका
सी पर टिक लगाते हैं हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पोलिट है ना पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसकी रचना है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसकी रचना है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसकी रचना है, तो हॉब्स रचना है, ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है, किसने कहा। तो मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है, किसने कहा। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, है ना, बेंथम्स ने कहा था, ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है। तो विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना, ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कौन है न- कौन है ना कौन सी संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंधित नहीं है। तो कौन संपत्ति है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए मार्क्स, ऑप्शन ए हो जाएगा मार्क्स। अगला कुछ संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की। तो संपत्ति के अधिकार का मांग किसने किया था, याद रखिएगा मेरे दोस्त, संपत्ति के अधिकार का मांग गांधीवाद ने किया था, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है बिलियंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है। तो राज्य का अनिवार्य कार्य है, ऑप्शन आपका हो जाएगा राज्य का अनिवार्य कार्य है डाक तार व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, है ना। न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना और कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम होता है, ठीक है ना। याद देखिए तीनों हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो यह देखिएगा वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन का ये सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन आपका 20 से मिलेगा, शिक्षा के अधिकार से संविधान की 18वां अनुसूची, है ना, अनुच्छेद संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 में क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। भाग पूछे तो भाग आपके मूल संविधान में 22 है ना। अनुसूची पूछे तो अनुसूची आपका 8 है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है। तो समानता का आयाम कौन सी नहीं है, तो 42 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा, 42 नंबर का हो जाएगा धार्मिक, ऑप्शन का डी से जब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है। तो कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है, तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन का ए से जब मिल जाएगा, अनुच्छेद 14 समानता के विचार को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितने वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, ऑप्शन का 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था, ऑप्शन का डी से जो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका है। तो अधिनायकवादी राज्य स्थापित करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, ऑप्शन का बी से जो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो अपने राज्य विधानमंडल, ऑप्शन का ए सही जब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सांसद के किसी भी सदन को संशोधित कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद 80 के अनुच्छेद 80 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक में लिखा है। तो प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक में लिखा है, तो रिवोल्ट एंड रिपब्लिक, ऑप्शन का बी सही जमे रिपब्लिक, ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा। तो
100 में से आपको 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाना था, 50 बता दिए। आप ट्रिक सही से लगाकर ट्रिक चैनल चलाइएगा। आप लोग 100% जैसा सब्जेक्ट क्वेश्चन बताई है वैसा ही आपको है ना एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग 100 में से 50 आपको टिक लगाना था, 50 बता दिए, 50 में हाईएस्ट सब्जेक्टिव बता देते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट सब्जेक्टिव बता देते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन है भारतीय संविधान में, ये क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को, तो यह देखिएगा मूर्त कर्तव्य को आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है ना। मूल कर्तव्य को किस संशोधन कहते हैं, है ना, मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यह देखिएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये संविधान संविधान का है ना, भारत का संविधान है लचीला भी कठोर भी, ऑप्शन का है ना 20 जगह लचीला कठोर दोनों हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपको ये सभी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो 1976 ईस्वी में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। ये सब बहुत हल्का क्वेश्चन सभी है, ये सब आपको बहुत ही है ना। संविधान का एक निकाय है, तो इस है ना सभी बहुत हल्का क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। आप लोग देख लिए संविधान सभा के सदस्य होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ये सब याद रखें। संविधान के अनुसार भारत एक है, भारत एक है तो अर्धसंघात्मक राज्य, ऑप्शन का डी हो जाएगा 63 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, तो जम्मू कश्मीर को अपना संविधान है। ये सभी हल्का सभी क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय संविधान नहीं है, तो भारतीय संविधान कौन सा नहीं है, तो है ना गणराज्य नहीं है। चलिए चलिए ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। आपको भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में 28 राज्य है। लोकसभा में की अधिक सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में 550 सीटें अधिकतम हो सकती है। चलिए 550 अधिकतम, अधिकतम नहीं पूछी कितने सीट हो सकती है, तो हो सकती है 550। चलिए ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए आप सब्जेक्टिव बता देते हैं। देखिए पहला सब्जेक्टिव आपको राजनीतिक तथा है ना राजनीति तथा राजनीतिक विज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राज्य की परिभाषा लिखना है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से है, ये सब लिखना है। समाजवाद क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। राज्य की उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत का वर्णन करें, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता क्या है ना। प्रभुता की परिभाषा लिखना है। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्र के विभिन्न प्रकारों के लिखे, ये सब लिखना है। को समानता क्या है, समानता के विभिन्न प्रकार का लिखना है। अधिकार सब क्या समझते हैं, ये सभी आपको क्वेश्चन लिखा गया है। उल्टा हो गया है, आप लोग है इसे देख लीजिएगा। या दीर्घोत्तरी में पूछा गया है राजनीतिक विज्ञान की है ना परिभाषा को अवलोकन करना है। ये सब कुछ नैतिक तथा कानून के अधिकारों का वर्णन करें। राज्य एक संविधान है, व्याख्या करें। स्वतंत्र से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित मार्क्सवाद, ये सभी आपको है ना लिखना है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप की विवेचना करें। राज्य की उत्पत्ति के दैविक है ना, ये सब आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास में इतना ही। और जियोग्राफी का आप लोग है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जियोग्राफी का भी इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप लोग देख सके। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रखिए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।